Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select option in which correct measure product is given. इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन गिवन हैं। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई कर। कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके का ये रिएक्शन गिवन है और इसका प्रोडक्ट ये गिवन है बच्चों। हमको चेक करना है कि क्या इसका यही करेक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से बच्चों। CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, CH2 फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H हो जाएगा। कार्बन काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर बेसिकली 1 2 3 4 1 2 3 4 है और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है। तो बेसिकली ये हमारा बच्चों कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। अब इसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें बच्चों तो जो रिएक्टिविटी होता है ऑर्डर, उसमें एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है। तो इसलिए NaOH से जो OH माइनस आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ से इसका OH एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा और जैसे ही वाटर बाहर जाएगा कुछ इस तरीके का शो होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 नहीं रहेगा बच्चों, अब CH हो जाएगा और इस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये CH2 फिर ये CH2, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H हो जाएगा। इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगा, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर माइनस, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। जब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ पर बेसिकली एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 देंगे इस तरीके से। सॉरी बच्चों, 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से एक 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। यहाँ पर ये रिंग बन करके तैयार हो चुका है। जैसे ही रिंग बनेगा तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बेसिकली यहाँ पर ये O नेगेटिव रहेगा, लेकिन O नेगेटिव को जब H प्लस आयन दे देंगे तो यहाँ पर OH के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर COCH3 है तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों। अब इसमें क्या होगा, अब इसको हीट करेंगे। NaOH के बाद वहां पे डेल्टा बनाया है, डेल्टा का मतलब होता है हीट करना। और जब इसको हीट करेंगे बच्चों तो यहाँ से OH और यहाँ से क्या हो जाएगा H मिल करके वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद इस तरीके का एक मेजर प्रोडक्ट हमको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, मेजर प्रोडक्ट ये दिखेगा। तो क्या इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा और ये जो रिएक्शन है इसको इंट्रामोलिक्यूलर बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड में क्या है, यहाँ पर ये है गिवन एक कंपाउंड है, यहाँ पर इस तरीके से C है, इसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर H होगा, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H है, यहाँ पर इसी तरीके का है बच्चों। यहाँ पर ये ठीक है, कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करना, हीट करना है बच्चों। तो बेसिकली कंसंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे तो बेसिकली होगा क्या बच्चों, हालांकि ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होता है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं और अगर होता है तो एल्डोल रिएक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से पे हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है तो ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये बेसिकली बच्चों कैनिजारो रिएक्शन दे देता है, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है यहाँ से OH माइनस इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो इसलिए ये क्या कर देता है, ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन दे देता है। और जब कैनिजारो रिएक्शन दे देता है तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट हमको शो होने लगता है।
तो कैनिजारो में एक के कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाता है और दूसरे का एल्कोहल बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एल्कोहल बन जाएगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या मेजर प्रोडक्ट ऐसा दिया है? नहीं दिया है। ये किसके थ्रू प्रोडक्ट बनाया गया है? ये हमारा बच्चों एल्डोल के थ्रू बनाया गया है, जबकि कैनिजारो होगा तो ये गलत हो जाएगा। अब बच्चों तीसरा वाला देखेंगे, यहाँ पर तीसरा वाला किस तरीके से होगा, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर एक OH है और यहाँ पर एक PH है। यही है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। हाँ बच्चों वही है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ लगाया गया है, हम लोगों ने इधर लगा दिया, लेकिन वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 PH है, फिर OH है, फिर क्या है बच्चों, एक PH, दूसरा PH और यहाँ पे क्या है, एक OH है। अब इसको जब H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो मैं पहले बच्चों आपको इसका नाम बता देता हूँ। इसको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड से जब H+ आयन हमको मिलेगा, इस एसिड से क्या मिलेगा, H+ आयन। तो जब एसिड से H+ आयन मिलता है तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है बच्चों। इस H+ को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। जब H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से OH, यहाँ से C, यहाँ पे Me, अब यहाँ से PH, यहाँ से बच्चों OH2 और यहाँ से PH, यहाँ से PH और OH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना चुका है। बच्चों ऐसा क्यों किया गया कि यहाँ पर एक H+ इसी में जोड़ा गया? बच्चों रीजन है, OH जो होता है बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ से इस बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पर शो होगा बच्चों, OH, यहाँ पर C, यहाँ पर Me, यहाँ पर PH, अब यहाँ पर C, यहाँ पर एक PH है, यहाँ पर दूसरा PH है। अब इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइग्रेशन कराएंगे। अब माइग्रेशन, क्योंकि कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट भी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब बच्चों बात ये है कि यहाँ पर किस तरीके से माइग्रेट कराएंगे। तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर PH है, तो मिथाइल और PH में किसको माइग्रेट कराना है? तो बेसिकली जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो फिनाइल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं बच्चों, यहाँ से OH, यहाँ से C, यहाँ पर Me, यहाँ पर PH, यहाँ पर PH, यहाँ पर क्या है बच्चों, PH है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, PH का ज्यादा है, तो PH माइग्रेट कर जाएगा इस पे। जैसे ही PH इस पे माइग्रेट करेगा बच्चों, यहाँ पर OH, यहाँ पर Me, अब पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो 3 PH एक ही कार्बन के साथ लग चुका है। अब इसमें जरा बच्चों इसको हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक है बच्चों, ओपन कर देंगे तो थोड़ा आसान रहेगा। ये हो गया आपका। अब देखिए क्या होगा, ये माइग्रेट तो हो गया, यहाँ पर हीट करने पर यहाँ पे ये माइग्रेट तो हो गया। अब माइग्रेट करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है बच्चों ना, तो लोन पेयर है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लोन पेयर उतरेगा। जब ये लोन पेयर यहाँ पे उतरेगा ना तो ये कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा बच्चों। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा हम लोग पलट के लिख लेते हैं, यहाँ पर PH, यहाँ पर PH। बस बच्चों इसको पलट के लिखने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, और ऐसा कोई रीजन नहीं है कि जिससे यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर PH, यहाँ पर PH, यहाँ पर PH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इस पे पॉजिटिव और यहाँ पर एक मिथाइल लगा देंगे। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि आप जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुरंत इस बॉन्ड को अपने ऊपर ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर PH, फिर यहाँ पर PH, यहाँ पर PH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक मिथाइल लगा लेगा, H+ यहाँ पे इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। चेक कर लेते हैं इस तरीके का प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। तो एक कार्बन के साथ 3 बार फिनाइल है, फिर C डबल बॉन्ड O है, Me है, देख लेते हैं सेम प्रोडक्ट बना है बच्चों। तो मतलब ये वाला यहाँ पर सही है। अब चलते हैं 4th की तरफ कि 4 में कैसे क्या किया गया है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो इसका तो मैंने नाम बता दिया, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इसको कहते हैं। तो यहाँ पर PH है, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों,
डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन 14 है। कार्बन 14 का मतलब कार्बन के ढेर सारे बच्चों क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, तो उसमें से ये कार्बन 14 वाला यहाँ पर यूज किया जा रहा है। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए 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 आगे चलते हैं। डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर फिर से एक बेंजीन रिंग बेटा हम लोग डेवलप कर लेंगे। Me KOH हो जाएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, एक बार हम लोग भी देख लें, यहाँ पर शायद हाँ KOH ही लिया गया है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक ठीक। तो अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, KOH से OH माइनस आएगा। क्या आएगा, OH माइनस आएगा। किससे आएगा, KOH से आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड होगा आपका इस पे शिफ्ट। तो कुछ इस तरीके का ये आपको दिखेगा। पीएच है, O पे नेगेटिव, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये 14 वाला है, 14 वाला है, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O तो है ही, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप। अब जरा देखते हैं बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पीएच है बच्चों, ये इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले इस तरीके से इसको माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे उतरेगा तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो कुछ इस तरीके का ये शो होगा, जरा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आप। यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो C के साथ में डबल बॉन्ड O है हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, OH हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये कौन सा है, 14 वाला है, फिर यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जैसे इस पे जाएगा तो ऐसा नहीं कि कार्बन का 5 बॉन्ड रहेगा, तो ये इस पे ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ही ये इस पे ब्रेक करेगा बच्चों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा आपको। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर एक फिनाइल रिंग जुड़ जाएगा इस तरीके से बच्चों। अब जरा ध्यान देंगे, अब सेकेंड टाइम में यहाँ पर H+ यूज किया गया था, तो अब क्या होगा, ये H+ आएगा तो ये नेगेटिव वाला इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट आपका बन रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, कार्बन 14, फिर कार्बन, कार्बन के ऊपर एक OH आ रहा है, फिर यहाँ पर एक पीएच है, फिर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है इस तरीके से बच्चों, और यहाँ पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पर C डबल OH है, फिर पीएच है, OH है, कार्बन 14 पे, ठीक है बच्चों, यही है। उसके बाद बेंजीन रिंग है, उसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो सेम यही प्रोडक्ट बना है। तो ये वाला भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट और मेजर प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक तो 3 में मिल रहा है, दूसरा 4 में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 और 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।